हेलो एवरीवन, आप सभी बहनों के लिए एक और बड़ा आदेश मिल चुका है। यूपीएससी मुख्य सेविका रिजल्ट को लेकर के एक नई अपडेट आ चुकी है, जो कि सभी बहनें बहुत ध्यान सुनेंगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि कोर्ट के थ्रू जो भी ऑर्डर आया है उस पर मैं बात करने वाला हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि इस बार जो है, जो मुख्य सेविका भर्ती आपकी जो लटका हुआ है, रिजल्ट जिसका चल रहा है, एनएम भर्ती पर भी असर देखने को मिल सकता है। ऐसा क्यों, मैं आपको बता दूंगा, सारा रीज़न बताऊंगा कि ऐसा क्या हो सकता है जिस वजह से आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। अब दिक्कत क्या है वो भी जान लीजिएगा। चलिए मैं आपको एक एक करके सारे टॉपिक्स बताता हूँ कि आखिरकार बात क्या है, इस पर हम पूरी बात करेंगे। ठीक है, मुख्य सेविका रिजल्ट को लेकर के कोर्ट के थ्रू क्या जो है निर्णय लिया गया, उस पर क्या आदेश हुए, उसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, आप अगर देख पा रहे होंगे तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि इस रिट नंबर इतना यानी कि 12924 जो कि आपको पता है ये भी कनेक्ट कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या कहा था, ठीक है, इन्होंने सब कुछ क्लियर किया है। और इस बार सुनवाई हुई थी, क्या सुनवाई हुई थी उसकी भी हम बात करेंगे, क्या क्या कहा गया, क्या सुनवाई हुई है उस पर हम भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर आप थोड़ी सी जानकारी ले सकते हैं कि ऑन दिस रिक्वेस्ट लिस्ट दिस केस ऑन 12 नवंबर यानी कि 12 नवंबर 2024 अलॉन्ग विथ कनेक्टेड मैटर्स एट 2 PM यानी कि 2 PM को जो आपका मैटर है वो कनेक्ट कर लिया गया है। तो कुल मिला के बात ये है कि आपकी जो हेयरिंग है यानी कि कंफर्म है, सुनवाई तो हुई ही हुई थी, ठीक है ना। तो 24 को आपका जो सुनवाई हुई थी वो हुई थी, लेकिन इस पर जो निर्णय होना था वो 24 को हो ही जाता, सारी चीज़ें डिसाइड हो जाती। लेकिन कुछ बातों की वजह से, जिस प्रकार से वहाँ पर उन बातों पर जो है पूर्ण रूप से बहस अच्छी तरीके से देखा जाए तो हुई है, ये नहीं कह सकते नहीं हुई है, लेकिन कुछ कमियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से एक और डेट रखी गई है कि ये फिक्स डेट है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि इस डेट को पूर्ण रूप से 100% श्योरिटी है कि निस्तारण हो जाएगा। उन्होंने साफ साफ कहा है कि भाई अगली जो डेट होगी उस पर निस्तारण होगा, ये 100% श्योर है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने कुछ कमियों के कारण जो है आगे के डेट को बढ़ा दिया था, लेकिन सुनवाई जो है हुई थी इस पर, है ना। सारी चीज़ें बहस हुई, बहुत अच्छी तरीके से जो है वहाँ पर बातें हुई हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो देखा गया है, ठीक है, पहले मैं आपको रेट दिखा देता हूँ, उसके बाद आगे की सारी प्रक्रियाओं पे बात करेंगे। तो यहाँ पर भी आप थोड़ा सा अगर देखने का प्रयास करें तो यहाँ पर सब कुछ साफ कहा गया है कि यहाँ पर आप देखेंगे डेट फिक्स्ड फॉर डेट यानी कि 12 नवंबर को डेट है वो कनेक्ट किया गया था। ये कनेक्ट किसके साथ किया गया था? 13907 वाले केस के थ्रू ये जो है कनेक्ट किया गया है, जो कि सिंगल बेंच का फैसला आप सभी को पता है, ठीक है। एडिशनल है जो कि लिस्टेड लिस्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैंने दिखा दिया, तो हमें 12 तारीख को भी इंतज़ार जो है वो करना होगा, ठीक है। यानी कि ये लंबा टाइम मिला है, लेकिन इस बार आपका निस्तारण होगा और आपका रिजल्ट जो है 100% श्योर हो चुका है। और एक कारण मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पर जो है सारी प्रक्रियाएं हुई हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको पता होगा जब 12 नवंबर इन्होंने डेट दी है उसको अगर बात ध्यान में रखते हुए देखा जाए, और इस बार जो है 25 अक्टूबर को भी इन्होंने क्या किया था, प्रोटेस्ट किया था। अब कहोगे कि क्या हमने स्पेशली किया था? नहीं, देखिए बहुत सारे जो है अभ्यर्थी थे जो कि अलग अलग जो है भर्तियों की तैयारी कर रहे थे, यानी यूपीएससी के थ्रू जितनी भी भर्तियां होती हैं उनके थ्रू अलग अलग डिमांड रही हैं। सभी लोगों ने अपनी अपनी जो बातें हैं वो आयोग के सामने रखी थी, जिसकी वजह से उन्होंने आयोग ने सारी प्रक्रियाएं देखी, सभी का जो है जो भी मांग रहा उनको उन्होंने भी आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द वो जो है क्या करेंगे, कैलेंडर जारी करेंगे, ठीक है, कैलेंडर जारी करेंगे। और जो भी अभी तक पेंडिंग भर्तियां हैं उनको बहुत जल्द जो है कंप्लीट कराया जाएगा। वो भी कब तक उन्होंने कहा है, तो देखिए मैं आपको बता दूँ, जो अगले महीना जो परीक्षाएं हैं, देखिए मैं आपको बता दूं, जो 2023 वाली परीक्षाएं जितनी भी अभी तक नहीं हो पाई हैं वो अप्रैल, ठीक है, अप्रैल के जो है बीच में करा लिया जाएगा, ठीक है। अप्रैल से जून के बीच में जो एग्ज़ाम है वो करा लिया जाएगा, अप्रैल से जून के बीच में,
ठीक है, एग्ज़ाम की बात कही गई थी उन्होंने, वो वीडियो जरूर देख लेना, मैं कुछ समय पहले ही अपलोड कर चुका पहले ही, वो ज़रूर इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी भर्तियों के बारे में मैंने बताया है, वहाँ पर देखिएगा। अब बात रही एनएम की, तो बहुत एनएम की भी बहुत सारी अभ्यर्थी बहनें जो है वो गई थी, अभ्यर्थी जो भी थे, ठीक है, उन्होंने उनसे बात करी है, जो कि हमेशा से उन्होंने जो है हमेशा जाती थी, उनके सामने मांग रखती थी, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता था। लेकिन कल का जो महाआंदोलन रहा है 25 तारीख का, वो बहुत काफ़ी अच्छा रहा, रिस्पॉन्सिबल रहा, इसकी वजह से इस बार जो है आप सभी को मौका मिलेगा, ठीक है। तो बाकी इससे कोई मतलब नहीं कि आप ये सोचोगे तो वो कोर्ट में फैसला है तो हमें आयोग से जाने से क्या होगा, बहुत कुछ फ़र्क पड़ने वाला है। कम से कम ये होगा कि जैसे ही वहाँ पर निर्णय होगा कोर्ट में, जैसे ही आप फैसला होगा, वैसे ही आप सभी का जो शेड्यूल है, जो आपका सख्त निर्देश होगा उनका, उस हिसाब से आयोग जल्द से जल्द कोशिश करेगा कि आपकी भर्ती को निस्तारित करें, जल्द से जल्द रिजल्ट प्रोवाइड करें, ठीक है। अच्छा हुआ कि ये सारे आंदोलन सभी ने मिलकर किया, सभी भर्तियों को लेकर के उन्होंने मांग की, ताकि वो आगे जो आने वाली भर्तियाँ हैं उस पर वो अलर्ट रहे।